रुक करते हैं मुंबई से मेरे सहयोगी रौनक कुकरे भी इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत आगे किस रूप में बढ़ेगी, इसी को दिशा मिलेगी इस बात से कि असली शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे गुट की। जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रोमाना रखी जा रही है और यही कहने की कोशिश भी जो है दबी जुबान में लगातार एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो जुड़े हुए विधायक हैं उनकी ओर से भी इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग ही इस बात का फैसला कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक उनके पास ये अधिकार है कि मुख्य तौर पर कौन सी पार्टी किसके पास जाएगी और चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। तो इसीलिए आज जब चुनाव आयोग के वकील की तरफ से भी ये दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, जिस बात का जिक्र जो है वो अंकित कर रहे थे कि कल कपिल सिब्बल और दूसरी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील रखने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर कहीं ना कहीं कुछ टिप्पणी करे या फैसला दे। तो आज जब चुनाव आयोग के वकील इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये पूरा जो अधिकार है चुनाव आयोग का है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला करना है कि आखिर ये फैसला कौन करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर ये दिशा जो मिलती हुई दिख रही है कि ये मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास सौंपा जा सकता है कि शिवसेना पर अधिकार किसका और आगे शिवसेना किसके पास रहेगी, चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, ये शायद चुनाव आयोग ही डिसाइड करे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अदालत की तरफ से कहा जा रहा है सोमवार तक निर्णय लेंगे। अंकित गुप्ता के पास चलते हैं इस बड़ी खबर के लिए। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट में जो उसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लिखवा रही है। जो आज का आदेश है, इसको फैसला नहीं कहेंगे, आज का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट लिखवा रही है, ये कहते हुए कि अब हम ये सोमवार को तय करेंगे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ पर भेजा जा सकता है। क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जी नहीं, आप इसको संविधान पीठ में मत भेजिए, आप ही सुन लीजिए और हम 2 घंटे में अपनी दलीलें पूरी कर देंगे। इस सबके बीच में चुनाव आयोग में दोनों पक्षों के हलफनामे देने की तारीख भी 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष उससे फैसला टालने का अनुरोध करता है तो उस पर विचार करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग से भी कह रहा है कि देखिए 8 अगस्त को हम ये जो इस मामला संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए उस पर जो फैसला करेंगे। इस सबके बीच में क्योंकि आपने भी यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी जो उद्धव गुट को नोटिस जारी किया है उस पर जवाब देने के लिए 8 अगस्त की तारीख दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग से भी एक तरह से अपील कर रहा है। तो ये कहा है, हम अनुरोध करते हैं कि जब तक अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लेता या ये नहीं तय करता है कि मामला संविधान पीठ में भेजा जाए या इसके किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ाई जाए, तब तक केंद्रीय चुनाव आयोग भी फिलहाल अभी इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए। लेकिन ये आदेश नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, ये सिर्फ अनुरोध किया है और ये कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर विचार करे। तो ये अब तय माना जा सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध ही क्यों ना किया हो। लेकिन अब 8 तारीख को जो यहाँ पर जो है सुनवाई होनी है केंद्रीय चुनाव आयोग में, जहां पर सभी पक्षों को जवाब देना था, तो केंद्रीय चुनाव आयोग में अगर सभी पक्ष अपना जवाब दे भी देते हैं, फिर भी केंद्रीय चुनाव आयोग फिलहाल अभी इस मामले में शायद संभवतः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेगा और उसके बाद ही आगे की गतिविधि आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आज की सुनवाई में जो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उद्धव गुट की तरफ से अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि मामला संविधान पीठ में ना भेजा जाए। लेकिन गुप्ता की आज की सुनवाई पूरी हो गई, अब इस मामले में सोमवार को अदालत अपना फैसला सुना सकती है, अपना रुख साफ कर सकती है कि क्या यह मामला आगे संविधान पीठ को भेजा जाएगा या नहीं। यह फैसला अब सोमवार को आएगा। अंकित, रोमाना इसको फैसला नहीं, लेकिन हाँ एक रुख जो साफ करने की आपने बात की, निश्चित तौर पर वो रुख साफ हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये रुख साफ करेगी कि क्या इस मामले की सुनवाई जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो करेगी या फिर संविधान पीठ को भेजा जाएगा। और यकीन मानिए अगर मामला संविधान पीठ में जाता है तो अगले जो है कुछ और महीनों में जो इस तरीके की सुनवाइयाँ चलती रहेंगी और तब तक महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर फिलहाल अभी मुझे किसी तरीके का खतरा आता नहीं दिख रहा है। लेकिन सिर्फ मैं पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ कि अगर जो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संविधान पीठ को नहीं भेजती जैसा कि मांग की है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो इस मामले की सुनवाई जो है जल्द आगे बढ़ सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिलचस्प हो सकता है देखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो इसी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ में ना भेजी जाए, क्योंकि उनको भी पता है, वरिष्ठ वकील है, उनको भी पता है कि जब कोई मामला संविधान पीठ में जाता है तो उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है और उसमें वक्त लगता है। भले ही संविधान पीठ में जब कोई मामला जाता है तो वो एक नजीर भी बनता है। उदाहरण के तौर पर भविष्य में अगर इस तरीके का कोई मामला आता है तो उस
संविधान पीठ के फैसले का जिक्र होगा। लेकिन और अभिषेक चुनाव मनु आयोग के सिंघवी और वकील की कपिल तरफ से सिब्बल- आज की सुनवाई के दौरान जिस तरीके से ये दलील रखी गई अंकित गुप्ता की कानूनन बाध्यता है, हमको फैसला लेना होगा। ऐसे में अगर सोमवार को अदालत की तरफ से तय कर दिया जाता है कि मामला संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, तो फिर आगे चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख रहेगा? फिलहाल आज तो अदालत की तरफ से कहा गया है कि साहब 8 अगस्त तक जो हलफनामा देने की तारीख तय है, अगर कोई पक्ष उस फैसला को टालने का अनुरोध करे तो आप उस पर विचार करें। बस इतना भरी कहा गया है चुनाव आयोग से। अंकित, जी बिल्कुल, देखिए संविधान पीठ में अगर मामला जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जब तक संविधान पीठ का फैसला ना आ जाए केंद्रीय चुनाव आयोग रुक जाए, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो वरिष्ठ वकील पेश हो रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी कानूनी और संवैधानिक तौर पर बाध्यता है कि अगर हमारे सामने इस तरीके का कोई मामला आता है तो हम उसका निस्तारण करें। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा जो एक सवाल जरूर है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाएगा? लगता नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, देखना दिलचस्प होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से सिर्फ जो एक तरीके से अपील की है और ये कहा है, देखिए 8 तारीख को ही हम इस मामले पर सुनवाई करने वाले हैं और ये तय करेंगे कि संविधान पीठ को मामला जाए या ना जाए। इस वजह से आप 8 तारीख तक तो रुक जाइए फिलहाल, एक तरीके से वो भी विचार करने को कहा है। ठीक है, रौनक कुकड़े का जल्दी से रुक करते हैं। रौनक, मामला सोमवार तक के लिए एक तरीके से चल गया। सोमवार को अदालत इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर सकती है कि साहब मामला संवैधानिक पीठ को भेजा जाएगा या नहीं। इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार कल तय है ना? जी देखिए, रोमाना सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इसका औपचारिक ऐलान तो सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन पूरी तैयारियां जो है वो अंदर खाने होती हुई दिखाई दे रही है। कल शाम 5 बजे का वक्त भी हमें बताया जा रहा है कि राजभवन के जो दरबार हॉल है वहां पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। लंबे समय से करीबन 1 महीना हो गया है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर लगातार सरकार पर सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे, और अब लगभग ये बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगभग जो एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी बातचीत फाइनल होने के बाद ये लगभग तय किया गया है कि कल ये विस्तार जो है किया जाए। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई एक फैसला आएगा जिससे शिंदे कैंप और सरकार को जो है राहत मिल सकती है। लेकिन ये फिलहाल फैसला अब सोमवार को आएगा, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या फिर एक बार सरकार अपनी रणनीतियों में तय बदलाव करती है या मंत्रिमंडल विस्तार को सोमवार के बाद के लिए टाला जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब तक की जानकारी यही है रोमाना कि कल 5 बजे राज दरबार हॉल जो राजभवन में है वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव बताया जा रहा है। फिलहाल सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? शिंदे गुट जब अपने वकीलों से सलाह मशवरा करता है तो उसकी पूरी कोशिश क्या रहती है? शिंदे गुट चाह रहा है कि मामला संवैधानिक पीठ के पास चला जाए ताकि एक तरीके से मामला और लंबा खींचे, कोई फैसला इस मामले में जल्द ना आए, तो ये सूट करता है शिंदे गुट को। रौनक, जी देखिए रोमाना, जब उनके करीबियों से और उनके विधायकों से हमारी बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला दे देना चाहिए, लिहाजा उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है और ना उन्होंने शिवसेना छोड़ी है। जो दलीलें लगातार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि 10th शेड्यूल में आते और 2/3 अगर ये लोग बाहर निकले तो इन्हें किसी न किसी पार्टी में शामिल होना होगा, मर्जर करना होगा। लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है, जैसे इनके वकील हरीश साल्वे भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख रहे हैं कि ये लोग शिवसेना में ही बने हुए, इन्होंने अपने नेता के खिलाफ जो उनके नेता कुछ बात रखना चाह रहे थे उसका इन्होंने विरोध किया। इसका मतलब ये नहीं है लोकतंत्र में इस तरह के फैसले जो है लिए जा सकते हैं, लिहाजा किसी भी तरह की कोई बगावत यहां पर नहीं की है, 10th शेड्यूल लागू नहीं होता। और ये लोग यही कह रहे हैं, जैसा आपने सवाल पूछा, ये लोग यही मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द कोई फैसला ले जिससे कि सरकार की सेहत पर कोई असर ना हो, जल्द से जल्द आगे के भी जो फैसले सरकार अपने ले सके। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।